बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। क्या तहरीक इंसाफ को अब अपने जलसों में कारकुनों को लाने के लिए, रजाकारों को लाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत पेश आ गई है? मेरी मुराद उस वीडियो, उस फुटेज की तरफ है जो कि कौमी मीडिया पर आप मुलाहिजा कर चुके हैं, जिसमें वजीर आला केपी कारकुनों को, रजाकारों को, ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए तकसीम कर रहे हैं। हाँ, इस पर बैरिस्टर सैफ जो कि केपी हुकूमत के तर्जमान है, उनका ये कहना है कि ये रकम अली अमीन गंडापुर साहब ने केपी के सरकारी खजाने से नहीं बल्कि अपनी जाती जेब से अदा की है। ठीक है, जाती जेब से अदा की होगी, हम तो भी इस बहस में पड़ ही नहीं रहे। हमारा ये सवाल ये है कि क्या अब तहरीक इंसाफ इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब उनको अपने जलसों में बंदों को लाने के लिए 5-5 हजार रुपया फी कस जो है वो अदा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर यह सवाल भी है, अभी तो ये जलसा हुआ ही नहीं था, जलसा मनसूखी पर 5-5 हजार रुपया दिया गया है। तो क्या अगर ये जलसा होता तो क्या फिर जो और जितने घंटे उनको वहां पर रुकना पड़ना था, तो फिर क्या ये फीकस जो है 5,000 से 15,000 या 20,000 या इससे भी ऊपर जा सकता था? ये एक सवाल है, ये मैं तहरीके इंसाफ पर छोड़ता हूँ कि वो इसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इस वीडियो ने बहरहाल एक सवाल छोड़ दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस काबिल नहीं रही, या जैसे इनका ये जो दावा है, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब तो खैर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि केपी से एक अवामी समंदर निकलेगा, वो जनाब पता नहीं क्या कर देगा वगैरह वगैरह। बहरहाल ये जो जिस तरह का अवामी समंदर हमने और अवाम ने अपनी टीवी स्क्रीनों पर देख लिया कि कैसे जो है ना वो अपने एक तना हुआ शख्स, एक अकड़ा हुआ शख्स कैसे एक तकब्बराना अंदाज में जनाब वर्करों को या ड्राइवरों को या निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 5-5 हजार रुपया बांट रहा था, उसमें भी एक गुरूर, एक तकब्बर जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। बहरहाल ये इनका एक खासा है कि ये अकड़ में बहुत आ जाते हैं, इनमें जितनी अकड़ है शायद ही किसी में हो, और अभी तक इनकी अकड़ गई नहीं है और यकीनन आगे आगे जो है वो चलती जाएगी। और ये भी अब हम आपको बात बताते चले कि जब इनकी हुकूमत थी तब तो इनका ये हाल था कि ये किसी भी बंदे को बंदा ही नहीं समझते थे, तो अब भी ये नीचे आने को तैयार नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको काफी हद तक जो है ना वो इनकी औकात दिखाने की है, लेकिन ये अभी भी उसमें ना वो आने को तैयार नहीं है। तो अभी इनकी पार्टी की भी सूरत हाल ये है कि एक दूसरे पर जनाब ये निश्चितजनी करते हैं, एक दूसरे पर एतबार भी नहीं करते, एक दूसरे को जनाब ठहरा भी रहे हैं जिम्मेदार कि जलसा मनसूखी इसने की, जलसा मनसूखी इसने की, ये नहीं चाहता जलसा हो, ये नहीं चाहता ऐसा हो, ये नहीं चाहता वैसा हो। और अलीमा खान जो कि इमरान खान की जो बहन है वो तो कई मरतबा ये कह चुकी हैं, उनके बयानात वीडियो की शक्ल में मंजर आम पर आ चुके हैं। हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को कई मरतबा उनके वीडियो बयान भी वो दिखा चुके हैं, प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि वो कह चुकी हैं कि अगर मौजूदा तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, दरारें और इनमें ना इतफाकी इसी तरह से रही तो फिर इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की जिन लोगों ने बागडोर संभाल रखी है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। इसी किस्म की बहस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप जो दर्जनों के हिसाब से बने हुए हैं, चाहे वो लोकल हलकों की सतह पे हैं, कौमी असम्बली के हलकों की सतह पे हैं, या वो मुल्कगीर हैं या मुल्क से बाहर की सतह पे बने हुए हैं। मैं चूंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीड भी करता हूँ, हर इनके ग्रुप में मैं ऐड हूँ, मैं इनकी चैट को पढ़ता हूँ। इसमें ये एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि फलां नहीं चाहता, फलां नहीं चाहता, फलां नहीं चाहता। और ये बात मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि ये सिर्फ समझते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो ऐसा शख्स है जो कि एजिटेशन करता है, जारहाना सियासत करता है, जिसने कल भी 22 अगस्त को भी मज़ाहमत करने की कोशिश की और वो गिरफ्तार हो गया। बाकी लोगों के बारे में पीटीआई के अपने वर्कर्स का ये कहना है कि ये जानबूझकर मज़ाहमत ही नहीं करते, एजिटेशन ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि इस तरह का माहौल जो है वो बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के वर्कर्स कह रहे हैं, मेरे पास उनकी चैट महफूज है। वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इसी तरह से डंग टपाओ प्रोग्राम पर चल रही है और ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर हो, और ये जो इनकी जो इस वक्त जो सियासत चल रही है उससे ये इनको हाथ धोना पड़े। एक खबर तो ये, दूसरी खबर ये है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि थर में कोयले से बिजली पैदा हम करते हैं, लेकिन वो बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन में जाती है और वहां से सीधी वो फैसलाबाद वालों को दे दी जाती है। वो कहते हैं फैसलाबाद वाले भी हमारे बहन भाई हैं, लेकिन जो सुबह बिजली बनाता है, पैदा करता है, पहले तो हक उसको मिलना चाहिए, वो जो बिजली हम बनाते हैं वो हमें मिले, वो हमें दी जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने वफाक से पैसे मांगे थे तो उन्होंने कहा दिया था कि खजाना खाली है, लेकिन पंजाब में इन्होंने पैसे दे दिए। तो उनका ये कहना था कि जब हमें जो हमारा सूबा खुद बिजली बना रहा है वो हमें मिले तो यकीनन हम भी अपने सूबे की आवाम को सस्ती और मुफ्त बिजली देने की तरफ जाएं। इसके बावजूद उनका ये कहना था कि हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जिससे महंगे बिजली के बिलों से सूबे के आवाम की जान छुड़ाई जाए, एक मुस्तकिल हल की तरफ जा रहे हैं। इसका ऐलान जल्द ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन
इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।